वर्कशीट भी जिसको बहुत सारे लोगों ने सॉल्व किया था, कुछ लोगों की पेंडिंग है, कुछ लोगों की चल रही है। कुछ लोग खुश हो गए थे, सर रोज हमें इतने क्वेश्चन चाहिए, ऐसे क्वेश्चन चाहिए। कुछ लोग डर गए थे, सर इतने क्वेश्चन ज्यादा दे दिए, थोड़ा सा झटका लगा था, है ना। तो ऐसा होने वाला है बेटा, देखो रोज तो नहीं है, लेकिन धीरे धीरे हमें खुद की एबिलिटी बढ़ाना है। जैसे कि अभी जो है एसबीटी में पर डे सिर्फ 10 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना। जैसे 1 मंथ कंप्लीट हो जाएगा, हम क्वेश्चन के नंबर इंक्रीज करके 15 to 20 लेके जाएंगे पर डे। उसके बाद में पर डे 50 तक, पर डे 100 तक, ऐसे हमें डे बाय डे थोड़ी थोड़ी स्पीड इंप्रूव करके वो सारी बातें अटेंड करनी है, ठीक है। चलो पॉइंट के ऊपर आते हैं। तो कल के लेक्चर में लास्ट में मैंने डायमेंशनल एनालिसिस का सेकंड एप्लीकेशन आपको प्रोवाइड किया था, मतलब इंट्रोड्यूस किया था। कंप्लीट नहीं हुआ था उसका डिस्कशन, बस इंट्रोड्यूस किया था कि उसको बोला जाता है प्रिंसिपल ऑफ होमोजीनियटी, या फिर हम उसको बोले थे सिंपल लैंग्वेज में टू चेक द करेक्टनेस ऑफ गिवन फिजिकल क्वांटिटी। आपको जो भी फिजिकल क्वांटिटी दी जाती है वो करेक्ट है या नहीं है, ये चेक करने के लिए हम ये सेकंड एप्लीकेशन जो है वो यूज करते थे। और उसमें देखो सब लोगों को एक बेसिक प्रॉब्लम आ रहा है व्हाइल सॉल्विंग द क्वेश्चन, जिसके बारे में फ्रॉम फर्स्ट डे मैं हर एक लेक्चर में रिपीट एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं कि इस टॉपिक जैसा सिंपल टॉपिक दूसरा नहीं है। बस इसका एक एडवांटेज है। कौन सा एडवांटेज है? कि इस टॉपिक के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको पूरे सिलेबस के सारे फॉर्मूले मालूम होने चाहिए। अब ये कॉमन सेंस वाली बात है, मुझे भी मालूम है, आपको भी मालूम है कि 11th का पहला टॉपिक पढ़ते टाइम तो सारा 11th-12th के सिलेबस के फॉर्मूले लर्न नहीं हो सकते। इसलिए मैंने ऐप के ऊपर स्टडी मटेरियल, अपना जो ऐप है कराड़े फिजिक्स का, प्ले स्टोर से डाउनलोड किया हुआ, वहां पे आप स्टडी मटेरियल सेक्शन में जाएंगे तो वहां पे मेजरमेंट की मैंने वहां पे नोट्स दी है। उसमें जितने सारे डायमेंशंस टॉपिक्स में है, जितने हमें रिक्वायर्ड है, उनको लिस्ट आउट कर दिया है एकदम डिटेल में। तो आपको उसको डायरेक्टली रेफर करना है। लेकिन कुछ लोगों को वो रेफर करने में प्रॉब्लम आ रहा था, इसलिए मैंने सेम पार्ट को ग्रुप पे भी सेंड किया है। अब जो ग्रुप पे मैंने सेंड किया है, अगर पॉसिबल हुआ तो उसके एक प्रिंट आउट निकाल लो, है ना। ऑफिस पे आने के लिए जाना आना चालू हो गया, मैं तो प्रिंटेड मटेरियल दे दूंगा, लेकिन तब तक रुकना नहीं है। इसलिए एक तो उसको प्रिंटेड, उसका पॉसिबल है एक प्रिंट ले लो, नहीं तो मोबाइल में अलग से उसकी फोटो बाजू में रखो। व्हाइल सॉल्विंग क्वेश्चन, वो सारा पार्ट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो कल के लेक्चर में हमने जो पार्ट स्टार्ट किया था, उसमें हमने देखा था कि बेसिकली होता क्या है कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी में, किसी भी इक्वेशन में प्लस माइनस एंड इक्वल टू, इसके दोनों साइड में जो भी फिजिकल क्वांटिटी आ रही है उनके डायमेंशंस हमेशा से सेम चाहिए। दे मस्ट बी डायमेंशनली करेक्ट। उनके डायमेंशंस अगर करेक्ट नहीं है तो हम फिजिक्स में इस तरह के क्वांटिटी को, मतलब फॉर्मूले को एक्सेप्ट करते नहीं है। ये बात हमने कल भी डिस्कस की थी। उसके कुछ एग्जांपल्स भी देखे थे, जैसे काइनेमेटिकल इक्वेशन में हमने उसको अप्लाई किया था, है ना। अब दूसरा काइनेमेटिकल इक्वेशन लेते हैं, S इक्वल्स टू यूटी प्लस हाफ ऑफ ए इंटू टी का स्क्वायर। अब ये डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं है, मुझे यहाँ पे आप एक्सप्लेन करके बोलेंगे। चलो कॉमन फास्ट। साक्षी आफ्टर लेक्चर बात करते बेटा। साक्षी आफ्टर लेक्चर, ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है। जिनको प्रीवियस रिकॉर्डेड लेक्चर चाहिए, ऐप डाउनलोड करने की लिंक चाहिए, या फिर फीस रजिस्ट्रेशन रिलेटेड जो भी डिस्कशन करना है, आफ्टर लेक्चर कॉल मी ऑन दिस नंबर, ओके। हाँ तेजस करेक्ट है, वेरी गुड। चलो बाकी लोग, ये करेक्ट है या नहीं है कैसे चेक करेंगे? देखो एस का मतलब डिस्प्लेसमेंट है, यानी इसके डायमेंशंस हो गए L1। U इंटू टी करना है। U मतलब कौन है? स्पीड। स्पीड के डायमेंशंस L1 T माइनस 1 इंटू टाइम है, मतलब डायमेंशंस T प्लस 1। 1/2 को तो डायमेंशंस होते नहीं है। A मतलब एक्सेलरेशन, इसके डायमेंशंस हो गए L1 T माइनस 2 इंटू टाइम का स्क्वायर है, मतलब T2। अब हम क्या करेंगे? जिनका बेस से में पावर को एडिशन करेंगे, यहाँ पे +1 -1 कैंसल, +2 -2 कैंसल, यानी L1 इक्वल्स टू L1 प्लस L1। अब ये L2 नहीं बनता है, किसी लोगों को लग जाएगा कि सर इसको भी ऐड करो ना, L1 इक्वल्स टू L2, ये तो इनकरेक्ट आ रहा है। ऐसे नहीं, अगर इनमें मल्टीप्लीकेशन होता तभी इनके पावर की एडिशन होती, ठीक है। यानी कि यहाँ पे इक्वल टू के दोनों साइड में डायमेंशन करेक्ट है एंड एडिशन के दोनों साइड में करेक्ट है, इसलिए ये इक्वेशन हम फिजिक्स में कंसीडर कर सकते हैं और इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो ये डायमेंशनली करेक्ट था। चेक करो कॉमन फास्ट है क्लियर सबको? यस, राहुल का करेक्ट है, उज्ज्वला का करेक्ट है, साक्षी का भी करेक्ट आ गया, तन्विशा करेक्ट है, तेजस पहले से करेक्ट था, वेरी गुड। चलो बाकी लोग कॉमन फास्ट ट्राई करो। यस वेरी गुड वेरी गुड, सबके आंसर्स करेक्ट आ रहे हैं। यही तो है, नया कुछ नहीं है। फिर जो कल इंट्रोड्यूस किया था आज इसकी प्रैक्टिस करेंगे।
और उस प्रैक्टिस करने के बाद एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, मतलब जो एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन है उसकी एक्चुअल फीलिंग के लिए हमारी एसबीटी है। एसबीटी देते टाइम समझ में आएगा कि कंसेप्ट कितनी भी क्लियर है, फिर भी कुछ क्वेश्चन आ ही जाते हैं जहां पे हम कैसे टैकल करें उसको समझ में नहीं आता है। और उसीलिए हमारा रात में 8 to 9 में अलग से एक्सप्लेनेशन सेशन होता है जहां पे 1 by 1 सारे क्वेश्चन में सॉल्व करके शो करता हूं। ठीक है, क्लियर है, फिर कोई इशू नहीं है। चलो और कुछ फॉर्मूले में यहाँ पे देता हूं, उनको चेक करके बोलो वो डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं है। P is equals to F into V। चलो कॉमन फर्स्ट है या नहीं है करेक्ट। P मतलब प्रेशर है, F मतलब फोर्स है, V मतलब वॉल्यूम है। अब इनके डायमेंशंस आपको मालूम है, फिर भी मैं लिख के देता हूं। प्रेशर के लिए डायमेंशंस L-1 M1 T-2, फोर्स के लिए डायमेंशंस L1 M1 T-2 एंड V के लिए डायमेंशंस L1 T-1। प्रेशर इक्वल्स टू फोर्स इनटू वेलोसिटी। चलो कॉमन फर्स्ट क्लियर है या नहीं है। सिंपली कैसे चेक करेंगे, इक्वल टू के दोनों साइड में डायमेंशन जो दिख रहे हैं आपको सेम आनी चाहिए। कॉमन फर्स्ट एवरीवन हैव टू आंसर। एकदम सिंपल बातें चल रही, देखो LHS और RHS सेम है, इसका मतलब ये इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है। LHS RHS सेम नहीं है, इसका मतलब वो डायमेंशनली करेक्ट नहीं है। चलो ट्राई करते हैं। कॉमन फास्ट रॉन्ग है, सीधा सीधा। कैसे, देखो ये कौन है, प्रेशर, उसके डायमेंशंस कितने हैं L-1 M1 T-2। यहाँ पे फोर्स के डायमेंशंस L1 M1 T-2 इंटू वेलोसिटी के डायमेंशंस L1 T-1। बेस से में पावर को ऐड किया L2 M1 T-2, यहाँ पे L-1 M1 T-2। ये इक्वल होता अगर यहाँ पे भी L2 आता, तो ये इक्वल नहीं है, मतलब ऐसा कोई भी फॉर्मूला हम फिजिक्स में यूज नहीं कर सकते। ठीक है, एक्सलेंट, वेरी गुड। नॉट करेक्ट, नॉट करेक्ट, रॉन्ग रॉन्ग, यस। नेक्स्ट वन सेम, अगर P इक्वल्स टू F इंटू V है, बस यहाँ पे P का मतलब पावर है जिसके डायमेंशंस L2 M1 T-3 है। नाउ चेक इट। फोर्स एंड वेलोसिटी के अभी लिख के दिए थे। चलो कॉमन पास अब चेक करो, है क्लियर। श्रवण, वो लास्ट का था बेटा, अभी ये बोलो क्लियर है क्या। चलो बहुत सारे लोग आंसर दे रहे, कभी आप पीछे तो नहीं रह रहे। शुभम वेरी गुड, तन्विशा, राहुल, तेजस, प्रणीता, एक्सलेंट। ये स्पीड चाहिए बेटा, क्वेश्चन हुआ नहीं कि आंसर रेडी। ये करेक्ट है क्योंकि पावर मतलब L2 M1 T-3, यहाँ पे फोर्स इंटू वेलोसिटी, फोर्स मतलब L1 M1 T-2, वेलोसिटी मतलब L1 T-1। चलो बेस से में तो ऐड कर देते हैं, L1 + 1 L2 M1 T-3, L2 M1 T-3। LHS इक्वल्स टू एग्जैक्टली RHS है, इसका मतलब ये फॉर्मूला करेक्ट है एंड हम इसको फिजिक्स में यूज कर सकते हैं। इतना सिंपल है। साक्षी करेक्ट है बेटा, आपका वर्क अपॉन टाइम भी होता है। चलो पावर का फॉर्मूला वर्क अपॉन टाइम होता है, लेकिन सिर्फ यही नहीं होता है। पावर के तो लॉट्स ऑफ फॉर्मूले, V इंटू आई भी पावर है, फोर्स इंटू वेलोसिटी भी पावर है बेटा। ठीक है, कैसे मैं 1 मिनट में प्रूव करता हूं इसको, बाकी सब तो नहीं प्रूव कर सकता है रिलेटेड, इसलिए बोल देता हूं। वर्क मतलब क्या है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम है, बट डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम को अपन वेलोसिटी बोलते हैं। बन गई पावर इक्वल्स टू फोर्स इंटू वेलोसिटी। साक्षी देख लो, क्लियर है साक्षी। यस ओके, इस तरह से एक क्वांटिटी के डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मूले हो सकते हैं। चलो अब अगर मुझे एक फॉर्मूला दे दिया, एनर्जी इज इक्वल्स टू जी एम R⁻², ऐसा एक फॉर्मूला है, सिर्फ R की पावर ही। E का मतलब एनर्जी है जिसके डायमेंशन है L2 M1 T-2। G का मतलब यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है जिसके डायमेंशंस L3 M-1 T-2। M का मतलब मास है, डायमेंशंस रहेंगे M1। R का मतलब डिस्टेंस है जिसके डायमेंशंस दिए आपको L1। करेक्ट है कि डायमेंशनली चेक करो कॉमन फास्ट। चलो शुरू हो जाओ, एकदम सिंपल सिंपल एग्जांपल आ रहे हैं। जिसका फर्स्ट लेक्चर है, पहले लेक्चर नहीं किया है, कोई कंफ्यूजन नहीं आपको, बस हर एक के डायमेंशंस पुट करो। LHS RHS है तो डायमेंशनली करेक्ट है, नहीं है तो नहीं है, बस इतना प्रूव करना है। चलो शुरू हो जाओ। प्रणीता का आंसर आ गया। अरे इतनी स्पीड, प्रणीता कर क्या रही है तू आज। देवेश हो गया आज, वेरी गुड। उज्ज्वला, राहुल, तन्विशा, यस। गणेश एक्सेलेंट, वेरी गुड। राहुल आज स्पीड बढ़ गई थोड़ी सी, है ना, रोज रोज 8 to 9 लेक्चर अटेंड करेगा तो और स्पीड बढ़ जाएगी। यस करेक्ट करेक्ट, वेरी गुड वेरी गुड। सबका रॉन्ग आ रहा है,
इसका मतलब कि इन दोनों के डायमेंशन सेम नहीं है। कैसे? एनर्जी होती तो L2m1 T-2, G मतलब L3m-1 T-2, ये बनेगा m1, R⁻²2 मतलब L बनेगा -2। अब यहाँ पे m+1 -1 कैंसिल हो गया, इधर m1 था इधर 0 है, मतलब नहीं आएगा। ऐसा कोई फॉर्मूला ही नहीं है, मतलब ये रॉन्ग है, यानी डायमेंशनली करेक्ट नहीं है। मतलब फिजिक्स में ये फॉर्मूला कभी नहीं बन सकता। इच्छा थी उसकी कि हम भी आएंगे फिजिक्स में फॉर्मूला बनेंगे, लेकिन हमने उसकी अपॉर्चुनिटी खत्म कर दी। समझ में आ रहा है प्रिंसिपल ऑफ होमोजीनियटी फिर क्या होता है? चलो, E/V इज इक्वल्स टू P, ऐसा एक फॉर्मूला दिया है। E का मतलब है एनर्जी, जिसके डायमेंशंस L2m1 T-2। V का मतलब है वॉल्यूम, जिसके डायमेंशंस L3। P का मतलब है प्रेशर, जिसके डायमेंशंस L-1 m1 T-2। चलो, है डायमेंशनली करेक्ट। चेक इट, कम ऑन फास्ट। चलो चलो, इतना टाइम नहीं है हमारे पास, चलो आंसर बोलो। चलो खुशी, श्वेता, क्या कर रहे हो? आंसर बोलो, खुशी का आंसर आना चाहिए आज। प्रणीता वेरी गुड, श्रवण पहले था सबसे आज। शुभम, पतंगे, एक्सलेंट वेरा, वेरी गुड। श्रावण करेक्ट है, करेक्ट है, करेक्ट है। शुभम, पतंगे वेरी गुड। गणेश करेक्ट है, कल्याणी करेक्ट, मयूरी रगडे करेक्ट। मयूरी 3-4 दिवसानंतर आंसर देते फक्त। खुशी आंसर दो बेटा। तन्विषा करेक्ट है। खुशी चेक किया क्या इसको? करेक्ट इक्वेशन, वेरी गुड। साक्षी करेक्ट है, एक्सलेंट। श्वेता, सौंदर्या, सबका करेक्ट आ गया, वेरी गुड। चलो नेक्स्ट वन। एनर्जी इज इक्वल्स टू G(m²) इंटू R⁻⁻1। अब इसको चेक करो। इसको चेक करने के लिए डायमेंशंस, एनर्जी के डायमेंशंस है L2m1 T-2, G के डायमेंशंस है L3m-1 T-2, m मतलब मास के डायमेंशंस m1, R डायमेंशंस L1। ऐसा अभी सॉल्व कर चुके हो आप, ठीक है? तो करेक्ट है या नहीं है चेक करो, कम ऑन फास्ट। खुशी आ गया आंसर, वेरी गुड। अब इसको चेक करो बेटा। चलो प्रणीता, इतनी स्पीड से कैसे आंसर दे रही तू आज? सॉल्व किए बिना आंसर दे रहे शायद से तुम लोग। स्वप्निल, श्रवण वेरी गुड। स्वप्निल एंड प्रणीता सॉल्व करके बोलो बेटा, ऐसे आंसर नहीं बोलते। सूरज वेरी गुड, वेरी गुड। तेजस, ये करेक्ट है। कंफ्यूज करने के लिए मैंने क्या किया था, पहले वाले एग्जांपल में सिर्फ Gm(r⁻²) किया था, अभी का क्या किया है Gm² R⁻⁻1 किया है। तो अभी करेक्ट है क्या? यस, एक्सलेंट, वेरी गुड। मतलब देखने के लिए नहीं बोलना है, हमें डायमेंशंस पुट करके चेक करना पड़ेगा। L2m1 T-2 इज इक्वल्स टू G कितना है L3m-1 T-2 इंटू m का स्क्वायर है मतलब m2, R⁻⁻1 है मतलब L-1। बेस से में पावर के एडिशन करो, 2 - 1 यानी m1, 3 - 1 यानी L2 T-2, तो एज इट इज है L2m1 T-2 इक्वल्स टू L2m1 T-2, मतलब ये हमारा फॉर्मूला है। साक्षी, नहीं डायमेंशंस लर्न नहीं करने पड़ते, उसके लिए मैं चार्ट देता हूं, ग्रुप पे मैंने सेंड किया है, वो हम रेफर करते हैं, ठीक है? यस प्रियंका वेरी गुड, करेक्ट आ गया। राहुल करेक्ट, खुशी का भी करेक्ट आ गया। चलो बाकी लोग भी पीछे नहीं रहेंगे, हर एक को ट्राई करना है बेटा, आने वाला है। क्या होगा, एक तो करेक्ट आएगा नहीं तो रॉन्ग आएगा। आपका अगर रॉन्ग हो गया, मैं बोर्ड पे सॉल्व करके शो कर रहा हूं कैसे रॉन्ग हो गया था, एंड करेक्ट आ गया तो इट विल बूस्ट योर कॉन्फिडेंस, एकदम अच्छी सी बात है। समझ में आ रहा है फिर? क्लियर है सबको कि कोई भी फॉर्मूला आपको दिया गया है, कोई भी क्वांटिटी आपको दी है, वो डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं है, हम उसको चेक कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल और एक फॉर्मूला आपको दिया है E = hc/λ, ठीक है? अब इसमें E का मतलब एनर्जी है, जिसके डायमेंशंस L2m1 T-2 है। H मतलब प्लैंक्स कांस्टेंट है, कल इसके बारे में डिस्कशन हो गया था, इसको याद करो। इसके डायमेंशंस L2m1 T-1 है, ठीक है? देन C का मतलब स्पीड है, जिसके डायमेंशंस L1 T-1 है।
लैम्बडा मतलब लेंथ है जिसके डायमेंशन L1 है। चेक इट, कम ऑन फास्ट। चलो शुरू हो जाओ बेटा, चेक करो इसको। यूजफुल नहीं बेटा, जेईई एंड नीट का ही चल रहा है ये साक्षी। नहीं प्रणीता, तू सॉल्व कर, अभी मिस्टेक करने लगी तू स्पीड की वजह से। तेजस वेरी गुड, रॉन्ग, करेक्ट। प्रियंका वेरी गुड। कल्याणी एक्सलेंट, वेरी गुड। गणेश रॉन्ग, नहीं ना बेटा, करेक्ट आना चाहिए। पुट करके करो, ऐसे अपन क्या ये नहीं खेल रहे हाया नामे आंसर दो, है ना, लक्की ड्रॉ नहीं, क्या बोलते उसको, मटका नहीं खेल रहे अपन। इक्वेशन है, करेक्ट है, करेक्ट है, वेरी गुड। तेजस रॉन्ग या राइट? करेक्ट है, हाँ करेक्ट है, ये करेक्ट आंसर है तेजस। चलो कैसे? E मतलब एनर्जी, एनर्जी मतलब L2m1 T-2। H मतलब कौन, उसके डायमेंशन यहाँ पे है L2m1 T-1 इंटू कौन है C मतलब L1 T-1 अपॉन कौन है L1 कैंसल, TT बेस से में पावर की एडिशन, L2m1 T-2 इक्वल्स टू L2m1 T-2, खत्म। यानी कि गिवन इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है। हो गया? अभी क्लियर है सबको? ऑलमोस्ट सबके आंसर करेक्ट आ रहे हैं, तो हर बार क्या करना है, L2m1 T-2 इक्वल टू L2m1 T-2 है ना साक्षी? ठीक है, चलो इसका मतलब अभी से आगे कोई भी फॉर्मूला या फिर फिजिकल क्वांटिटी हमें दिया जाता है तो हमें वहां पे क्या करना है, बस दोनों साइड के जो डायमेंशन से इक्वेट करने, अगर सेम आ गए इसका मतलब वो डायमेंशनली करेक्ट है। लेकिन एग्जाम में आपको ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे नहीं। एग्जाम में क्या करेंगे, आपको ये आता है ये एज्यूम करके फिर क्वेश्चन बनाएंगे। हर एक क्वेश्चन 4 मार्क के लिए होता है उज्ज्वला, ऐसे नहीं कि सिंपल क्वेश्चन था तो 1 मार्क के लिए, अवगढ़ था तो 10 मार्क के लिए। ये बोर्ड के एग्जाम नहीं है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। करेक्ट आ गया +4, रॉन्ग हो गया -1, बाकी इधर उधर का विषय नहीं है। ठीक है, तो बेसिकली क्या होगा देखो कि यहाँ पे हम जो डायमेंशनल एनालिसिस पढ़ रहे हैं कि इस मेथड से ये एक्चुअल एप्लीकेशन इसका कि गिवन क्वांटिटी डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं है ये हम चेक करते हैं। लेकिन अभी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर इसको देखेंगे तो एग्जाम में आने वाला जो क्वेश्चन है वो थोड़ा सा क्या करते हैं, आपको घुमाने के लिए क्वेश्चन इस तरह से नहीं देते, मतलब सेम कंसेप्ट के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, लेकिन क्वेश्चन में क्या करते हैं वो थोड़ा सा चेंज करते हैं। कैसे, वो आपको अभी समझ में आएगा। क्वेश्चन में क्या करते हैं, आपको कोई भी इक्वेशन दे देते, कोई भी फॉर्मूला दे देते, जैसे आपको दिया है S इक्वल्स टू अल्फा इंटू टी, ऐसा फॉर्मूला दे दिया, और ये फॉर्मूला देने के बाद आपको बोलते हैं कि ये डायमेंशनली करेक्ट है, मतलब हमें चेक करने के कष्ट लेने नहीं है। क्लियर है? सेकंड एप्लीकेशन के ऊपर जो भी क्वेश्चन आएगा उसमें जो भी आपको इक्वेशन दिया जाएगा उस इक्वेशन में ये डायमेंशनल होमोजीनियटी पहले से मेंटेन रहेगी, मतलब हमें अब जाके चेक नहीं करना है, हमें एज्यूम करना है कि ये क्या है, करेक्ट है। अगर ये करेक्ट है तो हमें क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये अल्फा के डायमेंशंस क्या होंगे, व्हाट आर द डायमेंशंस फॉर अल्फा। इफ यस का मतलब डिस्प्लेसमेंट है एंड टी का मतलब टाइम है, तो कम ऑन फास्ट कैसे सॉल्व करेंगे, लगाओ दिमाग, देखते कितने लोगों का दिमाग चलता है इस पे। चलो कम ऑन फास्ट, कैसे आएगा? एक्सलेंट, वेरी गुड गणेश, करेक्ट है। अब करो, गणेश ने मेथड तो करेक्ट बोल दी लेकिन मैं मेथड प्रोनाउंस नहीं करूंगा। नहीं नहीं साक्षी, करेक्ट है रॉन्ग चेक नहीं करना, यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि ये करेक्ट है पहले से बोला है, तो अल्फा के डायमेंशंस क्या होंगे ये हमें कैलकुलेट करना है। चलो लगाओ दिमाग, क्या कर सकते हैं, मतलब कंसेप्ट तो आ गई, उसको अब अप्लाई करना है। देवेश वेरी गुड, एक्सलेंट, अब तक सो रहा था अब जाके करेक्ट आंसर दे दिया। चलो तेजस करो आंसर कैलकुलेट करो, तेजस स्पीड अल्फा टाइम। तन्विशा यस, एकदम सिंपल है बेटा, इतना क्यों सोच रहे हो। यस साक्षी करेक्ट है, बस उसको डायमेंशन के फॉर्म में बोलो। राहुल एक छूट गया बेटा। सिंपल क्या करना है, जैसे अपन जनरल मैथमेटिक्स में करते हैं कि ये हमारा अननोन है अल्फा, तो हम क्या करेंगे, टी को उधर भेज देंगे, बन गया अल्फा इक्वल टू एस अपॉन टी। अब यहाँ पे एस का मतलब कौन है, एस का मतलब डिस्प्लेसमेंट, यानी एस के डायमेंशंस क्या होंगे, L1 अपॉन टाइम है, टाइम के डायमेंशंस होंगे T1,
t+1 ऊपर जाएगा, यानी अल्फा के लिए डायमेंशंस बनेंगे L1 t-1। फिनिश। देखो अब चेक करने की झंझट नहीं है, उससे भी आसान है, एंड यही एग्जाम में आता है कि गिवन क्वांटिटी डायमेंशनली करेक्ट है, लेकिन ये अगर करेक्ट है तो गिवन क्वांटिटी के डायमेंशंस क्या होंगे। ठीक है, यस तेजस, एक करेक्ट था, अब दूसरा कैलकुलेट करो। सेम इक्वेशन है, अब उसको ऐसे दिया है अल्फा इंटू टी प्लस बीटा इंटू टी का स्क्वायर। नाउ कैलकुलेट डायमेंशंस फॉर बीटा। सेम प्रोसेस से जाएंगे, कैसे कैलकुलेट करेंगे देखो। चलो लगाओ दिमाग, कमन फास्ट। अब थोड़ा थोड़ा खुद का दिमाग यूटिलाइज, ब्रेन यूटिलाइज करने का प्रैक्टिस करो। चलो चलो जल्दी जल्दी, रॉन्ग करो लेकिन करो। आदिति आंसर सांगा बेटा। ऐश्वर्या आंसर नहीं दिया आज। अनिरुद्ध, ईश्वरी, बीटा इज इक्वल्स टू अल्फा इंटू टाइम अपॉन स्पीड। तेजस डायमेंशंस बोल, मुझे डायमेंशन चाहिए। बीटा के डायमेंशंस क्या होंगे? एकदम सिंपल है, देखो हमने जो रूल पढ़ा है वो क्या बोलता है कि ये इक्वेशन अगर डायमेंशनली करेक्ट है, यानी s इक्वल्स टू बीटा इंटू टी स्क्वायर, दोनों के डायमेंशन सेम चाहिए, यानी बीटा इज इक्वल्स टू क्या बनेगा, ये बनेगा s अपॉन टी का स्क्वायर, यानी बीटा के डायमेंशंस क्या होंगे L1 अपॉन T2, t+2 ऊपर आएगा, ये बनेगा L1 इंटू t-2। फिनिश्ड। तेजस t+-2 आएगा। श्रवण रॉन्ग हो गया बेटा, एक बार चेक करो। देवेश रॉन्ग रॉन्ग रॉन्ग। हाँ बीटा के फाइंड करने थे स्वप्निल। चलो बाकी लोग ट्राई करो, कमन फास्ट। क्लियर है, समझा कि ये मतलब जो पहले पढ़ा अब तक उसको यहाँ पे अपन अप्लाई कर रहे हैं कि हमने देखा था कि प्लस के दोनों साइड का या फिर इक्वल टू की ये साइड का डायमेंशन सेम होता है, या फिर मैं इसको ऐसे भी लिख सकता था कि अल्फा इंटू टी के डायमेंशन एंड बीटा इंटू टी स्क्वायर के डायमेंशन सेम है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, बीटा के डायमेंशन कैलकुलेट करने के लिए अल्फा इंटू टी अपॉन टी स्क्वायर ऐसे करते। अब अल्फा के डायमेंशन ऊपर कैलकुलेट किए हैं, क्या है L1 t-1 इंटू टाइम है, मतलब ये बनता t+1 अपॉन टी स्क्वायर है, मतलब ये t2 बनता, +1 -1 कैंसिल हो जाता, ये +2 ऊपर आके ये बनता L1 t-2, यानी कि अगेन यू विल गेट सेम आंसर जो यहाँ पे हमें मिला था। मतलब क्वेश्चन में हमें क्या करना है कि पहले से क्वांटिटी करेक्ट दी जाएगी और उसके ऊपर से हमें डायमेंशंस निकालने पड़ेंगे। प्रणीता क्या हुआ? यस यस मतलब डिस्प्लेसमेंट, टी स्क्वायर मतलब टाइम का स्क्वायर। नहीं तेजस सर, आप अल्फा लो या न लो वो ऑप्शनल है बेटा। मतलब कि क्या है, ऐसा है ना, यहाँ पे जो क्वांटिटी है, यहाँ पे जो है, यहाँ पे जो है, तीनों के डायमेंशन सेम है, तो एक तो इन दोनों को इक्वेट करो, इन दोनों को इक्वेट करो, इन दोनों को इक्वेट करो, फर्क क्या पड़ता है, यू विल गेट सेम आंसर, क्योंकि उनके मल्टीप्लीकेशन के डायमेंशन तो वही आने वाले ना। चलो सेम इक्वेशन है अल्फा टी प्लस बीटा टी स्क्वायर प्लस गैमा इंटू टी क्यूब। अब बोलो गैमा के डायमेंशंस क्या होंगे? अब आना चाहिए सबका, धीरे धीरे करो, टाइम लगा तो भी चलेगा, लेकिन आंसर्स करेक्ट चाहिए। चलो चलो कम ऑन फास्ट। श्रवण वेरी गुड, शुभम खोकर करेक्ट है, देवेश करेक्ट है। अब एग्जैक्टली करेक्ट आ रहे बेटा सबके आंसर्स, बाकी लोग भी ट्राई करो। चलो खुशी, तन्वी, सौंदर्या, प्रियंका, ऐश्वर्या, कोमल, तन्विशा एक्सलेंट वेरी गुड, गणेश करेक्ट है, उज्ज्वला वेरी गुड, शुभम थोड़ा सा रॉन्ग हो गया बेटा, एक बार चेक करो। देखो मीनिंग क्या है यहाँ पे, अगर ये डायमेंशनली करेक्ट है इसका मतलब यहाँ के डायमेंशन, यहाँ के डायमेंशन, यहाँ के डायमेंशन, यहाँ के डायमेंशन, सबके डायमेंशन सेम है। मैं किसी के भी साथ इक्वेट कर सकता हूं, मैं s इक्वल्स टू गैमा इंटू टी क्यूब कर लेता हूं जो सिंपल रहेगा, तो गैमा इक्वल्स टू बनेगा s अपॉन टी क्यूब। s मतलब डिस्प्लेसमेंट है, डायमेंशन L1 अपॉन टी क्यूब मतलब टाइम का क्यूब है, मतलब डायमेंशन t3, ऊपर आके ये बन गए t⁻⁻3। फिनिश्ड।
अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे इसके साथ कंपेयर करना था, कर लो, इक्वेट कर लो। अल्फा इंटू टी था इज इक्वल्स टू गामा इंटू टी क्यूब, तो गामा बनेगा अल्फा इंटू टी डिवाइड बाई टी क्यूब। अब अल्फा मतलब कितना है, पहले कैलकुलेट कर लिया था यहाँ पे, L1 t माइनस वन है इंटू ये t प्लस वन है अपॉन टी क्यूब, मतलब t3 है, प्लस वन माइनस वन कैंसिल होके ये ऊपर आके बना L1 t माइनस थ्री, फिनिश्ड, वही तो है। ठीक है ना, मतलब जो डायमेंशनली करेक्ट है, नहीं शुभम खोकर तुम्हारा करेक्ट है बेटा, शुभम पतंगी का रॉन्ग हो गया था। कल्याणी वेरी गुड, राहुल, राहुल -3 आता है बस, -2 बोला आपने, यस वेरी गुड, ठीक है। मतलब अभी थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है धीरे, है ना, ऐसे ही होता है, स्टार्ट में नया लगता है, अरे क्या आ गया ये, अब तक तो सिंपल था, कैसे हो गया, है ना प्रणीता। लेकिन उसकी भी थोड़ी प्रैक्टिस हो गई, फिर समझ आता है, यार फोकट में डर रहती है तो कितना सिंपल था। चलो, अब अगर आपको इस तरह से डेटा दिया है कि P इज इक्वल्स टू अल्फा अपॉन ए, कोई भी एक फॉर्मूला है, और बोला क्या है कि ये डायमेंशनली करेक्ट है, ये डायमेंशनली करेक्ट है। साक्षी सारी बातें करेंगे बेटा, यहाँ पे नंबर दिया है मैंने, वो नंबर पे कॉल करो या फिर मैसेज करो, ठीक है। चलो, ये फॉर्मूला दिया है P इज इक्वल्स टू अल्फा अपॉन ए, और इसमें बोला है कि P मतलब प्रेशर है, A मतलब एरिया है, तो अल्फा मतलब क्या है लेना देना नहीं है, बट अल्फा के डायमेंशंस मुझे चाहिए। चलो कॉमन फास्ट, उज्ज्वला लिख के दिया है देखो बोर्ड पे। अब इनके डायमेंशंस लिख के दूं, प्रेशर के डायमेंशंस L-1 M1 T-2, एरिया के डायमेंशंस L2, अल्फा के आपको फाइंड कर रहे हैं, ये क्वेश्चन मार्क है, क्वेश्चन मार्क। चलो कॉमन फास्ट, कितने लोग दे पाते हैं आंसर, देवेश इतना टाइम, मतलब प्रोसेस नहीं बदलेगी, प्रोसेस विल रिमेन सेम। सृष्टि यस बेटा, मुझे रिमाइंड कर लो, मैं सेंड कर दूंगा, नो इश्यू। शुभम, गणेश वेरी गुड, एक्सलेंट, कल्याणी एक से एक बेटा, सबके आंसर एग्जैक्टली करेक्ट है, आई एम नॉट फाइंडिंग एनी मिस्टेक इन एनी आंसर्स, एनीवन्स आंसर। राहुल एक्सलेंट बेटा, वेरी गुड, जो जी जान लगा के पढ़ रहे बेटा, कर रहे हैं, उनके सबके आंसर करेक्ट आ रहे हैं, आप कहीं पीछे ना रह जाए। ईश्वरी थोड़ी सी एक गलती हो गई थी, बाकी सारे आंसर्स यहाँ पे करेक्ट दिख रहे बेटा, एवरीवन हैव टू ट्राई, ट्राई करो बेटा, ये मूवमेंट वापस नहीं आएगी। खुशी लास्ट में क्या है वो, 5 लिखा, वो टी है शायद, हाँ फिर करेक्ट है, वेरी गुड, खुशी का भी करेक्ट आ गया, साक्षी का भी करेक्ट है, वेरी गुड वेरी गुड, उज्ज्वला, उज्ज्वला मिस्टेक कर गई। चलो एक बार मैं क्रॉस चेक कर लेता हूं, क्योंकि कुछ लोग हैं हमारे जो खुल के बोलते नहीं कि सर समझा नहीं, आया नहीं, गलत हो गया, मिस्टेक हो गया, या फिर आंसर तो करेक्ट निकालते हैं लेकिन डर के मारे सेंड नहीं कर रहे, उनको क्रॉस चेक करने के लिए हम बोर्ड पे सॉल्व करते हैं। यस तेजस, वेरी गुड, करेक्ट। करना क्या है, जो मैथमेटिकल प्रोसेस हम पहले से फॉलो करते वही करते हैं, अल्फा चाहिए, डिनोमिनेटर को इधर भेज दो, वो मल्टीप्लाई होगा, अल्फा बना P इंटू ए, P मतलब प्रेशर है, यानी क्या होगा P L-1 M1 T-2, ए के डायमेंशंस L2 है, तो बेस से में पावर के एडिशन करो, 2 - 1 L1 M1 T-2, फिनिश्ड, यही तो आंसर है। क्या ये क्वांटिटी बोल सकते हो बेटा, अल्फा मतलब क्या होगा, किसके डायमेंशंस, ये आदित्य एक्सलेंट बेटा, अब क्लियर है। शुभम करो, ट्राई तो करो बेटा, किसके डायमेंशंस ये, यस फोर्स, इतनी बार यूज कर चुके हैं अभी, ये तो मतलब नींद में भी पूछेंगे तो भी आंसर आ जाएंगे। मतलब ये अल्फा मतलब क्या है, फोर्स, सेम फॉर्मूला वही तो होता है, प्रेशर इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, लेकिन मालूम नहीं है तो भी हम यहाँ पे इस मेथड से कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। चलो सिमिलर क्वेश्चन, P इज इक्वल्स टू अल्फा इंटू ए डिवाइडेड बाय एफ। P का मतलब है पावर, ए का मतलब है एरिया, एफ का मतलब तो वही होता है फोर्स, पावर के डायमेंशंस L2 M1 T-3, एरिया के डायमेंशंस L2, फोर्स के डायमेंशंस L1 M1 T-2। चलो अल्फा के डायमेंशंस कैलकुलेट करो, कम ऑन फास्ट।
शुभम वरती काहीच जात नाही बेटा, सगळं न्यूमरेटर मध्येच होतं शुभम तिथं. शुभम खोकड एकदा चेक कर. अल्फा इक्वल्स टू पी इंटू ए है ना, तो डिनोमिनेटर में कुछ था ही नहीं मेरे पास. चलो बाकी लोग शुरू हो जाओ. सेम तरीके से सॉल्व करना है. बोलो क्या है आंसर. कौन लेके जाता है अवार्ड आज. फिर से देवेश. ओके यस करेक्ट देवेश. चलो बाकी लोग क्या करना है. हमें अल्फा चाहिए, जो अननोन है उसको एक साइड में लेते, डिनोमिनेटर का एफ मल्टीप्लाई कर दो, ये बना पी इंटू एफ. न्यूमरेटर का ए इधर जाके डिनोमिनेटर में आएगा, बना ए. इनके डायमेंशंस पुट करो, हो जाएगा आंसर. टाइप करता ही नहीं. ठीक है लेक्चर के बाद में बोलो बेटा, कोई इश्यू नहीं. ठीक है ना. अब यहाँ पे P का मतलब पावर, पावर के डायमेंशंस L2 M1 T-3, फोर्स के डायमेंशंस L1 M1 T-2 डिवाइडेड बाय एरिया के डायमेंशंस L2 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 कैंसिल करो. मास क्या है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, M1 प्लस M1 M2. L यहाँ पे बचा L1 -3 -2. एक्सलेंट देवेश का करेक्ट था. ठीक है M2 L1 T-5. चलो चेक करो कॉमन पास्ट कितने लोगों के करेक्ट है. ईश्वरी नहीं, शुभम पतंगे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई. राहुल L1 आना चाहिए था. गणेश यप नहीं चाहिए बेटा, यप कहां से आ गया बीच में. तेजस किसका रॉन्ग हो गया. उज्ज्वला करेक्ट है. चलो कॉमन फास्ट देख लो एक बार. इसी के ऊपर एसबीटी आने वाली है. आज की एसबीटी सिंपल होगी, कल की जैसी नहीं होगी, है ना. कल की एसबीटी ने नींद ही उड़ा दी. ओके चलो है क्लियर. नेक्स्ट ऐसा कोई रिलेशन आपको दिया है और बोला है फाइंड डायमेंशंस फॉर ए एंड बी. क्या बोला है क्वेश्चन में, फाइंड डायमेंशंस फॉर ए एंड बी. ए एंड बी के लिए डायमेंशन चाहिए, जिसमें P का मतलब है प्रेशर, यानी इसके डायमेंशंस रहेंगे L1 L-1 M1 T-2. V का मतलब है वॉल्यूम, इसके डायमेंशंस रहेंगे L3. E का मतलब है एनर्जी, इसके डायमेंशंस रहेंगे L2 M1 T-2. तो A के डायमेंशंस कितने होंगे, B के डायमेंशंस कितने होंगे. अब ये क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे. चलो कमन फास्ट. राहुल क्या था ये, A का या B का है. देवेश प्रेशर बेटा. सेम थोड़ी रहेगा, नहीं ना बेटा डिफरेंट रहेगा. ऐसे कैसे सेम रहेगा. ए एंड बी के डायमेंशन सेम थोड़ी रहेंगे, अलग अलग रहेंगे वो. शुभम पतंगे वेरी गुड बेटा, आंसर तो बोल दिया. आई विल चेक इट. L5M1 T-2. एक्सलेंट. ये किसका है लेकिन वो बोलो ना, हमें दो अननोन है, ए बी एंड बी बी. ओके गणेश बी का आंसर बोल रहे हो, चलो बोलते जाओ. नहीं रॉन्ग है गणेश बेटा आपका. ट्राई करो बेटा, गलत होने दो, कोई इश्यू नहीं है. मैं उसी के लिए बैठा हूं यहाँ पे, जो गलत हो रहा है उसको अपन करेक्ट करेंगे. चल आदित्य, ऐश्वर्या, आदित्य, अनिकेत, अनिरुद्ध, देव, देवेश, गणेश, ईश्वरी, कल्याणी, करुणा, भाग्यश्री, खुशी, किंजल, कोमल, कृष्णा. चलो आंसर बोलो पटपट. प्रणीता. यस यस वेरी गुड. अब आ रहे आंसर्स. चलो थोड़ा सा बोर्ड पे ध्यान दो, थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन है, इसलिए बोर्ड पे ध्यान दो. आप सबका करेक्ट हो सकता है, लेकिन जो मेथड में बोल रहा हूं वो थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है. देखो सबसे पहले कंडीशन क्या है कि ऐसा कोई भी इक्वेशन अगर क्वेश्चन में पहले से प्रिंट करके दिया है, इसका मतलब वो डायमेंशनली करेक्ट है. वंस अगेन आई विल रिपीट माय स्टेटमेंट. अगर क्वेश्चन में इस तरह का इक्वेशन प्रिंट करके दिया है, इसका मतलब वो डायमेंशनली करेक्ट है. तो वह करेक्ट है या नहीं है ये चेक करने का हमारा काम नहीं है. अगर वो डायमेंशनली करेक्ट है तो मुझे मालूम है यहाँ के डायमेंशन, यहाँ के डायमेंशन, यहाँ के डायमेंशन सेम चाहिए. इसलिए मैं क्या करूंगा, P इक्वल टू A/V² कर दूंगा. दोनों के डायमेंशन सेम है ना, तो ये डायमेंशनली इक्वेट चाहिए, करेक्ट चाहिए.
इसका मतलब स्मॉल a बनेगा p इंटू वी का स्क्वायर। अब p का मतलब कौन है, L-1 M1 T-2, v का स्क्वायर कर रहा है, v L3 है, इसका स्क्वायर L6 आ गया। यानी मैं जो आंसर देख रहा था, रीड कर रहा था, उसमें किसका आंसर था स्टार्ट में, वो करेक्ट है। 6-1 ये बनेगा L5, ये बनेगा M1, ये बनेगा T-2, ये हो गया डायमेंशंस फॉर ए। क्लियर। उसी तरह से मुझे बी के डायमेंशन चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, यहां पे ये P इज इक्वल्स टू E अपॉन बी कर दूंगा। अब मुझे B चाहिए, B इधर लेके आना पड़ेगा, तो ये P जो है वो डिनोमिनेटर में जाएगा, तो B बना E अपॉन पी। E के डायमेंशंस क्या है, L2 M1 T-2। P मतलब क्या है, प्रेशर, उसके डायमेंशंस क्या है, L-1 M1 T-2। अब यहाँ पे M1 M1 T-2 कैंसिल, L-1 ऊपर जाएगा, ये बनेगा L3, यानी B के डायमेंशंस आ गए L3। चलो कॉमन फास्ट, कितने लोगों के करेक्ट है बोलो, स्टेप बाय स्टेप देखो इसको, कुछ भी अलग नहीं है, मेथड तो सेम है, बस क्वेश्चन दिखने के लिए थोड़ा सा अलग था। महेश आगे बेटा, करेक्ट, वेरी गुड। समझ में आ गया कि सबको, किसी को कोई कंफ्यूजन, गुड, एक्सीलेंट। चलो स्क्रीनशॉट ले लो इसका। मतलब देखो, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा वो करेक्ट ही है, हमें क्या करना है, बस इक्वल टू के दोनों साइड, एडिशन की दोनों साइड, सब्ट्रैक्शन की दोनों साइड, इनको इक्वेट करके जो अननोन डायमेंशंस होंगे उनको कैलकुलेट करना है, खत्म। अब यहाँ पे थोड़ी सी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बातें, थोड़ी सी भी और बहुत ज्यादा भी, मतलब बातें थोड़ी सी है लेकिन उनका इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है, रिलेटेड टू दिस एप्लीकेशन मैं यहाँ पे बोलने वाला हूं, ठीक है। शुभम, थैंक यू वेरी मच बेटा, तुम भी नाइस बनोगे, ठीक है ना। आंसर अच्छे दे रहे हो बेटा, ठीक है, इसी स्पीड से अगर करते जाओगे तो सबके आंसर्स करेक्ट आने वाले। चलो नेक्स्ट, अब कुछ बातें मैं बोलने वाला हूं, वो आपको ध्यान से सुननी है, और वो पूरे सिलेबस में, मतलब 11th-12th होने तक 2 साल तक याद करनी है, ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट बातें रहेगी। कि हमें कुछ इक्वेशंस फिजिक्स में दिए जाएंगे, ध्यान से सुना हुआ, मैं स्पीड कम कर देता हूं बोलने की, नहीं तो स्पीड ज्यादा होगी, कुछ लोगों को समझ में नहीं आता है। एकदम ध्यान से सुनो बेटा, ये लेक्चर में मतलब बाद में क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम ऐसे होता है, सर ये मालूम ही नहीं था, क्योंकि आप भूल गए होंगे। अगर आपको चाहिए तो फास्ट फास्ट में लिख लो मेरे साथ में, कि क्या होता है, कभी कभी फिजिक्स के 2 साल के सिलेबस में हम जो बातें पढ़ने वाले, जो भी फॉर्मूले पढ़ने वाले, उसमें क्या होता है, मेनी टाइम्स इस तरह के ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हमें यूज करने होते हैं, जैसे साइन थीटा है, कॉस थीटा है, टैन थीटा है, ये 3 मैक्सिमम यूज करते हैं हम। इसके बाद में सेक, कोसेक, कॉट होते तो है, लेकिन उनका कुछ खास यूज नहीं है। क्लियर है सबको। अब आगे देखो, ये साइन, कॉस एंड टेन, इनके साथ में मैंने ये क्या लिखा है, क्या ये थीटा है, वेरी गुड। और ये थीटा का मतलब क्या होता है, ये थीटा का मतलब क्या होता है, चलो कमन फास्ट, वेरी गुड शुभम, एक्सलेंट। एंगल होता है, एंड एंगल मतलब क्या है, एंगल मतलब ये है सप्लीमेंटरी क्वांटिटी है, वेरी गुड, नहीं नहीं एंगल ही है। थीटा मतलब क्या है, एंगल है, एंड ये एंगल मतलब कौन है, ये है सप्लीमेंटरी क्वांटिटी। एंड ये सप्लीमेंटरी क्वांटिटी होने की वजह से इसको डायमेंशंस नहीं होते। समझ में आ रहा है मुझे क्या बोलना है, कि बेसिकली साइन, कॉस, टैन के साथ में यहां पे मैंने थीटा लिखा है, आगे जाके आपको ये थीटा को रिप्लेस करके कुछ ऐसे भी फंक्शन आएंगे, जैसे साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस के एक्स। इसका मतलब क्या होगा, ये पूरी टर्म इक्विवेलेंट टू थीटा होगी, इसका मतलब इनको खुद के डायमेंशंस नहीं होंगे। समझ में आ रहा है ना। तो साइन, कॉस एंड टैन के साथ में जो भी क्वांटिटी आपको दी जाएगी उसको हमेशा से डायमेंशंस नहीं होते, वो डायमेंशन लेस होती है। समझ में आ रहा है। अब इस तरह की क्वांटिटी आपको दी गई और यहां पे आपको बोला गया कि ओमेगा मतलब कौन है, उसके डायमेंशंस क्या होंगे कैलकुलेट करो। अगर टी का मतलब टाइम है और इसके डायमेंशंस t1 है, देन x का मतलब डिस्टेंस है, उसके डायमेंशंस l1 है,
तो k के डायमेंशंस क्या होंगे ये आपको कैलकुलेट करना है। क्लियर है? साइन के साथ में जो ब्रैकेट आपको दिया है हमें मालूम है कि वो डायमेंशनलेस है, और इसके ऊपर क्वेश्चन ऐसे आएगा, आपको ये टर्म दी गई कि ओमेगा टी माइनस के एक्स था, जिसमें टी का मतलब टाइम है, जिसके डायमेंशन टी1 है, तो ओमेगा के डायमेंशन कितने होंगे। अब यहां पे अगर ये जो ब्रैकेट है इसको हमें डायमेंशन लेस बनाना है, तो उसके लिए जरूरत क्या है कि ओमेगा इंटू टी इसके डायमेंशन m0 l0 t0 आनी चाहिए। लेकिन ये कब आएंगे, अगर ये t+1 है एंड ओमेगा के डायमेंशंस t-1 होंगे, तभी ये m0 l0 t0 हो जाएगा। इसका मतलब ओमेगा के लिए डायमेंशंस बन गए t-1। इसको ध्यान से देखो, क्योंकि आज की एसबीटी में इस तरह के क्वेश्चंस इंक्लूडेड है। सेम वे मैं kx के लिए अप्लाई करूंगा कि k इंटू एक्स ये भी डायमेंशन लेस चाहिए। अब ये डायमेंशन लेस कब होगा कि जब x के डायमेंशंस l1, ये कैंसिल करने के लिए k के डायमेंशंस l-1 होंगे, तभी ये m0 l0 t0 होगा। यानी ओमेगा के लिए डायमेंशंस आ गए t-1 एंड k के लिए डायमेंशंस आ गए l-1। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसको ध्यान से देखो, बार बार देखो, ठीक है, क्योंकि डीपीपी में इसके क्वेश्चंस आने वाले हैं। ठीक है, ये श्रवण लॉजिकली बोलो कैसे बोलो, लेकिन ये रूल हमें यहाँ पे मेंटेन करना पड़ता है। मतलब पूरे सब टर्म के डायमेंशन m0 l0 t0 कब आएंगे, उसकी एक ही केस है। प्रणीता देखो बेटा, ये ओमेगा टी माइनस के एक्स इनके डायमेंशन नहीं चाहिए, लेकिन ये सब्ट्रैक्शन है ना, इधर कुछ डायमेंशन इधर कुछ डायमेंशन, ऐसे हम ले नहीं सकते। इसलिए इन दोनों के प्रोडक्ट के डायमेंशंस ओमेगा इंटू टी के डायमेंशंस m0 l0 t0 चाहिए प्रणीता, और मुझे टी के मालूम है ओमेगा के चाहिए, तो ये ओमेगा इक्वल्स टू क्या बनेगा, ये तो कुछ था ही नहीं, मतलब ये बनेगा 1/टाइम ऊपर जाके बना t-1। उसी तरह से हम ये k इंटू एक्स के लिए भी सेम पार्ट अप्लाई करने वाले हैं। क्लियर है अब प्रणीता? ओके, इसका स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, इसको टाइम देके सॉल्व करना है, ठीक है ना, थोड़ा इंपॉर्टेंस ही। सेम पार्ट कॉस टेन, कोई भी अगर एंगल आएगा तो आपको याद रखना है इन एंगल को खुद के डायमेंशंस नहीं होते, ठीक है, इन एंगल्स को खुद के डायमेंशंस नहीं होते। क्या हुआ देवेश? श्रवण, निगेटिव साइन को जो है ना, हम उनकी सब्ट्रैक्शन की नहीं ना मैंने यहां पे। देखो कंडीशन क्या है, वो जो रूल है वो हम अप्लाई करेंगे कि ओमेगा टी एंड के एक्स इनके डायमेंशन सेम रहेंगे एज पर हमारा प्रीवियस रूल। ठीक है, आपका जो प्रॉब्लम है वो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। देखो श्रवण, तेजस, देवेश, तीनों भी सुनो कि जो प्रीवियस बातें हम कर रहे थे उसके अकॉर्डिंग ओमेगा इंटू टी एंड के इंटू एक्स दोनों के डायमेंशन सेम है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, ओमेगा भी अननोन है, के भी अननोन है, हमारा आंसर आ ही नहीं सकता। ओमेगा भी अननोन है, के भी अननोन है, इसलिए हमारा आंसर यहाँ पे आ ही नहीं सकता। उज्ज्वला, के को मैंने लिख के दिया था कि एक्स के डायमेंशंस क्या है, L1 है। साक्षी, रेडियन कहां से आ गया, अभी यूनिट की बात नहीं चल रही बेटा, डायमेंशंस की बात चल रही है, उसके ऊपर फोकस करो। चलो श्रवण, तेजस एंड देवेश, ये समझ रहा है कि मैं क्या बोल रहा हूं? उज्ज्वला, कि जो पहले की मेथड है कि प्लस के दोनों साइड माइनस के दोनों साइड इक्वल टू के दोनों साइड के डायमेंशन सेम चाहिए, उसके अकॉर्डिंग मुझे ये इक्वेशन मिलता। लेकिन यहाँ पे ओमेगा भी अननोन है, के भी अननोन है, तो मुझे फाइनल आंसर मिलता ही नहीं ना। लेकिन मुझे इतना मालूम है कि यहाँ पे जो ब्रैकेट दिख रहा है इसको डायमेंशंस नहीं चाहिए। अगर इसको डायमेंशंस नहीं चाहिए तो ये कब पॉसिबल होगा कि ओमेगा इंटू टी इनके प्रोडक्ट डायमेंशन लेस चाहिए। लेकिन ये कब होगा डायमेंशन लेस, अगर टी के डायमेंशन t1 है और ओमेगा के डायमेंशन उसको कैलकुलेट करने के लिए t-1 है, तभी होगा डायमेंशन लेस। उसी तरह से k इंटू एक्स है, ये भी डायमेंशन लेस चाहिए, लेकिन x के डायमेंशंस मैंने लिख के दिए थे कि L1 है। ये डायमेंशन लेस कब होगा, अगर k के डायमेंशंस L-1 होंगे तभी होगा। चलो देखो एक बार फिर से एक्सप्लेन किया है, देवेश अभी एक्सप्लेन किया है, देखो इंडिविजुअल ने डायमेंशन लेस बेटा, उनका मल्टीप्लिकेशन डायमेंशन लेस चाहिए। ओके कल्याणी, क्लियर।
और अभी भी जिसको क्लियर नहीं हो रहा है बेटा, मेरा नंबर है, उसके ऊपर आप मैसेज करो, या फिर 8 to 9 में अपन डिस्कस करते हैं, ठीक है। चलो, तो ये एक बेसिक रूल हो गया कि साइन, कॉस एंड टैन, इनके बिटवीन और इनके साथ कोई भी अगर एंगल आ गया तो वो डायमेंशन लेस चाहिए, ठीक है। जैसे कि आपको नेक्स्ट क्वांटिटी दी है, कॉस ऑफ 2 पाई एक्स बाय लैम्बडा माइनस 2 पाई बाय टी इंटू स्मॉल टी, या फिर इसको ये अल्फा एंड ये बीटा, ऐसे कोई क्वांटिटी दे दी है। अभी जो बातें मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा था उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, सिंपल बात, कि ये जो 2 पाई एक्स बाय लैम्बडा है यानी अल्फा है, इसके डायमेंशंस मुझे m0 l0 t0 चाहिए। जिनको कंफ्यूजन था फिर से एक बार सॉल्व कर रहा हूं, देखो बोर्ड पे, इसमें जो 2 पाई है उसको डायमेंशन नहीं है, छोड़ दो। अब ये डायमेंशंस कब होगा, x यानी डिस्टेंस है, डिस्टेंस से मतलब इसके डायमेंशंस l1 है। अब यहाँ पे अल्फा अगर l1 होगा तभी पॉसिबल है m0 l0 t0 होगा। l1 छोड़ के कोई भी डालो, यहाँ पे m0 l0 t0 आएगा ही नहीं, इसका मतलब अल्फा के डायमेंशंस l1 हो गए। अब क्लियर है? ये शुभम 8 to 9 भी सेम कंसेप्ट के ऊपर का और एक लेक्चर होता है। अब क्लियर है, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पे 2 पाई इंटू टी, सॉरी 2 पाई इंटू बीटा अपॉन टी, 2 पाई को छोड़ दो, डायमेंशंस नहीं है। बीटा अपॉन टी को अगर m0 l0 t0 ऐसे डायमेंशन लेस बनाना है तो ये कब पॉसिबल है, कि ये t1 को कैंसिल करने के लिए बीटा के डायमेंशंस अगर t1 है तभी पॉसिबल है। इतनी सिंपल सी बात है। नहीं, एक्स मैंने दिया था बेटा, तूने देखा नहीं, मैंने बोर्ड पे लिख के दिया था साइन के टाइम, अभी नहीं लिख के दिया, लेकिन साइन के टाइम लिख के दिया था देवेश। चलो, हो गया क्लियर? शुभम, हमारे क्या है उसमें, लॉजिकल क्वेश्चन चल रहा है ना बेटा, इतना कुछ है नहीं उसमें। ये x अपॉन अल्फा डायमेंशन लेस चाहिए, कब पॉसिबल है, अगर x के डायमेंशंस l1 है तो अल्फा क्या होगा, सो दैट l0 बनेगा। अगर अल्फा l1 होगा तभी ये l0 बनेगा, इसलिए अल्फा बना l1। वैसे यहाँ पे एनीथिंग अपॉन t1 है और उसको मुझे t0 बनाना है, ये कब पॉसिबल है, अगर ये बीटा के डायमेंशंस t1 होंगे तभी पॉसिबल है। शुभम खोकड़, क्लियर है? शुभम, ठीक है। आज एसबीटी में आएंगे या फिर 8 to 9 में भी डिस्कस करने वाले हैं, वहां पे और थोड़ा क्लियर हो जाएगा। सेम पार्ट एप्लीकेबल है फॉर कॉस एंड टैन आल्सो। अभी इसके पैरेलल में और एक रूल है, इसके पैरेलल में और एक रूल है जिसमें बोला गया है कि जो भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन होते हैं, अब एक्सपोनेंशियल फंक्शन मतलब क्या, ई की जो पावर होगी, यानी यहाँ पे x जो है, इस x को बोला जाता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। समझ में आ रहा है? e की जो पावर है जिसको बोला जाता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन, यहाँ पे e की पावर कितनी है, x, e की पावर कितनी है, x, और ये x जो है इसको बोला जाता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो है हर बार डायमेंशन लेस होता है, हर बार डायमेंशन लेस होता है, मतलब इसको खुद के डायमेंशंस होते ही नहीं है। कैसे? ई क्या है, ई को मतलब ऐसे होता है, जैसे एडिशन को अपन ऐसे लिखते हैं ना प्लस, सब्ट्रैक्शन को ऐसे लिखते हैं माइनस, मल्टीप्लिकेशन को ऐसे लिखते हैं, वैसे एक्सपोनेंशियल फंक्शन को अपन ऐसे लिखते हैं ई रेज टू समथिंग, ठीक है, ई रेज टू समथिंग। अभी जब आप मैथ्स में लॉगरिदम ये टॉपिक पढ़ेंगे, मैथमेटिक्स है तो उसमें समझ में आएगा ई क्या है। एंड अगर मैथ्स नहीं है तो मैं फिजिक्स में भी पढ़ाऊंगा, जब हमें रिक्वायरमेंट होगी तब क्लियर हो जाएगा बेटा, ठीक है। चलो, तो ये जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन, मतलब जब कभी भी आपको क्वेश्चन दिया जाएगा और उस क्वेश्चन में इस तरह से ई की समथिंग सर्टेन पावर रहेगी, तो ये ई की जो पावर है वो हमेशा से डायमेंशन लेस होती है, वो हमेशा से डायमेंशन लेस होती है, ठीक है। फिर शुभम समझ में आएगा बेटा, मैथ्स में लॉगरिदम पढ़ना ही, आपको लिमिट पढ़ना ही है। इसका मतलब क्या है, देखो फॉर एग्जांपल देके लेके थोड़ा सा जल्दी समझ में आएगा। आपको बोला जाएगा कि कोई भी एक फॉर्मूला है, क्या है फॉर्मूला, ई रेस टू के इंटू एक्स, वहां पे एक्स का मतलब डिस्प्लेसमेंट है, तो के डायमेंशंस क्या होंगे बोलो अब।
अब बोल सकते हो, कमन फास्ट, ट्राई करो, सबके आंसर्स आने चाहिए आप। वेरी गुड शुभम, कैसे आगे आप? राहुल एक्सेलेंट, वेरी गुड। चलो कमन फास्ट। प्रणीता, नहीं प्रणीता रॉन्ग हो गया। इसको डायमेंशन लेस बनाना है। अब x के डायमेंशंस L1 है, इस L1 को कैंसिल करने के लिए k के डायमेंशंस क्या चाहिए? L-1 चाहिए। प्रणीता, तेजस, t कहां से आ गया? सिर्फ L चाहिए, L-1। हाँ शुभम पतंगे, वेरी गुड, करेक्ट है तुम्हारा। चलो नहीं समझा, और एग्जांपल लेते हैं। e रेस टू p अपॉन अल्फा इंटू ए थीटा है, ऐसा फंक्शन दिया है। अब p का मतलब है प्रेशर, जिसकी डायमेंशन है L-1 m1 T-2। थीटा मतलब टेम्परेचर, जिसके डायमेंशन है K1। तो अल्फा के डायमेंशंस क्या होंगे ये आपको कैलकुलेट करना है। बोलो अब। श्रवण क्या है बेटा ये? वो डायमेंशनलेस होता है बेटा देवेश, हम नहीं बना रहे उसको। वो डायमेंशनलेस होता है, ये एज्यूम करके हम उसको बस सॉल्व कर रहे हैं। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। चलो चलो सब लोग आंसर दे दो। श्रवण क्या लिख के भेजा ये? साक्षी, राहुल, राहुल वेरी गुड। उज्ज्वला, कल्याणी, ऑल विल सेम। शुभम क्या ऑल विल सेम? यस वेरी गुड। हाँ तो क्या करूं उस क्वेश्चन का श्रवण? चलो यहां पे क्या होगा, P इंटू थीटा अपॉन अल्फा, ये डायमेंशन लेस चाहिए, मतलब ये M0 L0 T0 चाहिए। देवेश इसको डायमेंशन लेस हम बना नहीं रहे, वो डायमेंशन लेस है, तो अल्फा के डायमेंशंस कितने होंगे ये हमारा क्वेश्चन है, हम उसको सॉल्व कर रहे हैं। देवेश समझ रहा है कि देवेश क्या बोल रहा हूं मैं? ये डायमेंशन लेस बनाने का हमें कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं दिया है बेटा, ये है, और उसकी वजह से मुझे अल्फा के डायमेंशंस मिलने वाले। अब क्या होंगे अल्फा के डायमेंशंस? यहां पे पहले p इंटू थीटा कर लेते हैं। p इंटू थीटा के डायमेंशंस क्या रहेंगे? L-1 m1 T-2 एंड K1 अपॉन थीटा। ये अगर डायमेंशन लेस हो रहा है M0 L0 T0 K0, इसका मतलब थीटा के डायमेंशन सेम चाहिए, यानी L-1 m1 T-2 K1 हो गया आंसर। ये डायमेंशन चाहिए फॉर थीटा। के भी चाहिए बेटा, बहुत लोगों ने आंसर बोले लेकिन उसमें के भूल गए थे, ठीक है। तो ये था सेकंड एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस, है ना। स्टार्ट में थोड़ा सा अच्छा लगा था, लेकिन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शन आने के बाद थोड़ा सा मतलब हिल गए थे, ठीक है ना। तो जरूरत नहीं बेटा उसकी, जैसे जैसे प्रैक्टिस हो जाएगी ये भी सिंपल लगने लगेगा। कुछ प्रैक्टिस हम 8 to 9 में करेंगे, कुछ प्रैक्टिस हम कल के लेक्चर में करेंगे, और कल के लेक्चर में ये खत्म होने के बाद मैं आपको सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट फ्रॉम द टॉपिक इंट्रोड्यूस करने जा रहा हूं, दैट इज एरर का, ठीक है। तो टाइम अप, आज के लिए इतना ही है। एसबीटी आएगी 8 to 9 में, एक्सप्लेनेशन सेशन होगा, उसको ज्वाइन करने के लिए इस नंबर के ऊपर कांटेक्ट करो, सो दैट आई कैन एक्सप्लेन यू द प्रोसेस ऑफ रजिस्ट्रेशन, ठीक है। जिनको डाउट्स है दे कैन वेट, अदर्स कैन लीव द मीटिंग, अदर लेक्चर होंगे आप। हमें थीटा की वैल्यू नहीं चाहिए, अल्फा की चाहिए, तो ये अल्फा है बस। अब क्लियर देवेश?